अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर खिजरा मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा लेक्चर टॉपिक है वो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन के ऊपर। जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसी की एक टाइप है एडवर्स ड्रग रिएक्शन टाइप नंबर 6। इसमें हम डेफिनेशन को कवर करेंगे, एग्जाम्पल्स को केस स्टडी के साथ समझेंगे। ठीक है, अब डेफिनेशन बाय डेफिनेशन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या चीज़ हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स की एक टाइप है, जिसमें क्या होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो सफरिंग कर रहे होते हैं मेडिकल प्रॉब्लम से। ठीक है, वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू मेडिकेशन। जो मेडिकेशन वो यूज़ कर रहे हैं अपनी किसी भी कंडीशन की वजह से, उसी की वजह से जब साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होने लग जाएं तो उसको कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। मेडिकेशन से ही जो साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होने लग जाएं तो उसको कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एग्जाम्पल्स कैसे है? केस स्टडी है कि एक पेशेंट है, उसको क्या है? एडिमा। ठीक है, स्वेलिंग हुई है, उसकी बॉडी के अंदर पानी जमा हुआ है। ठीक है, और उसको प्रिस्क्राइब की है फ्यूरोसामाइड। ठीक है, फ्यूरोसामाइड लैसिक जिसे कहते हैं, ब्रांड इसका लैसिक है। तो फ्यूरोसामाइड 40 mg डायूरेटिक उसको प्रिस्क्राइब किया है। कुछ दिनों बाद ये देखा गया है कि जो पेशेंट है उसको स्केलेटल मसल्स स्पाजम्स हो रहे हैं। ठीक है, उसके जो मसल्स है ना उसमें कंट्रिक्शंस हो रही हैं स्केलेटल मसल्स के अंदर। वो क्यों हो रही है? क्योंकि फ्यूरोसामाइड जो होती है वो क्या करती है? हाइपोकैलीमिया। फ्यूरोसामाइड का साइड इफेक्ट क्या है? हाइपोकैलीमिया। कैल्शियम को और पोटाशियम को ये लॉस कर देती है बॉडी से, जिसकी वजह से क्या होता है? स्केलेटल मसल स्पाज्म। जब पोटाशियम का लेवल कम हो जाए बॉडी के अंदर, वो स्केलेटल मसल्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। तो ये फ्यूरोसामाइड का एडवर्स इफेक्ट है कि ये हाइपोकैलीमिया करवाती है, पोटाशियम जो है कम कर देती है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होते हैं? स्केलेटल मसल स्पाज्म। तो फार्मासिस्ट की इंटरवेंशन यहाँ पर ये आती है कि इस पेशेंट को, जिनको एडिमा है या जिनको किसी भी मकसद के लिए फ्यूरोसामाइड दी जा रही है, कोई भी एंटी डायूरेटिक ऐसी दी जा रही है जो हाइपोकैलीमिया करवाती है, तो उसके साथ लाजमी तौर पर पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक भी दी जाए, जैसे स्पाइरोनोलैक्टोन के साथ फ्यूरोसामाइड दी जाए। इनकी कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जाए, ताकि ये जो फ्यूरोसामाइड अगर हाइपोकैलीमिया करवाती है तो स्पाइरोनोलैक्टोन जो है वो हाइपरकैलीमिया करवाती है। ठीक है, पोटाशियम इंक्रीज करती है और ये पोटाशियम डिक्रीज करती है। तो ये जो है ना बैलेंस रहेगा इनका। अगर फ्यूरोसामाइड कम करिए तो पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक जो होते हैं वो लॉस होने से बचा लेते हैं पोटाशियम को, जिसकी वजह से ये स्केलेटल मसल प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होते। तो ये थी इसकी फर्स्ट एग्जांपल, जिसमें ये पेशेंट जो है अपनी मेडिकल कंडीशन की वजह से उसने मेडिसिन ली फ्यूरोसामाइड, लेकिन फ्यूरोसामाइड से उसको और ही मेडिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। वो है स्केलेटल मसल फ्यूरोसामाइड की वजह से, और इसकी वजह क्या थी? हाइपोकैलीमिया। तो इसमें सजेशन फार्मासिस्ट की ये होती है कि फ्यूरोसामाइड के साथ पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक दी जाए, ताकि पोटाशियम का बैलेंस रहे बॉडी के अंदर, पोटाशियम लॉस ना हो सके, और लॉस नहीं होगा तो स्केलेटल मसल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो ये थी हमारी पहली एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है, दूसरी एग्जाम्पल यहाँ पे है कि एक पेशेंट है, उसको जब से उसने न्यू ड्रग थेरेपी स्टार्ट की है उसको स्किन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्किन में रैशेस हो रहे हैं, इसको एलर्जी हो गई है, स्किन की एलर्जी। जैसे ही उसने न्यू ड्रग थेरेपी स्टार्ट किया, अब न्यू ड्रग थेरेपी में हो सकता है एम्पिसिलिन हो, सल्फोनामाइड्स की कोई मेडिसिन हो, या क्लोरमफेनिकोल हो। क्योंकि ये जो मेडिसिन हैं, एम्पिसिलिन हो गई, सल्फोनामाइड्स हो गए, क्लोरमफेनिकोल, ये स्किन रैश करवाती हैं पेशेंट के अंदर। स्किन रैश इसका मेन एडवर्स इफेक्ट है, किसी भी पेशेंट के ऊपर ये स्किन रैश करवाती हैं। तो यहाँ फार्मासिस्ट की सजेशन ये होगी कि इन मेडिसिन की जगह कोई और अल्टरनेट मेडिसिन दे दी जाए, ताकि पेशेंट को ये स्किन रैश का प्रॉब्लम ना आए, ऐसा एडवर्स इफेक्ट ना क्रिएट हो। ये था हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन के ऊपर लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हम देंगे ड्रग इंटरेक्शन, द टाइप्स ऑफ ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा, ताकि आपको न्यू से न्यू हमारी वीडियोस और नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।